आप सभी बीएसएनएल एवं एमटेनएल के अधिकारियों को, कर्मचारियों को बीबीओए सीएचक्यू की ओर से हार्दिक नमस्कार, हार्दिक प्रणाम। मैं आप लोगों के समक्ष बीबीओए के कार्यों के बारे में, बीबीओए के अपने अधिकारियों के हितों में किस प्रकार से काम करती है, लेकिन वो कार्य 100% ना होने का अगर कोई कारण है तो सिर्फ और सिर्फ ये दोनों मेजोरिटी और सपोर्टिंग, ये दोनों एक दूसरे की टीम है। पहले जो मेजोरिटी में थी, जो आज सपोर्टिंग में है, वो जो सपोर्टिंग में थी वो मेजोरिटी में थी, जो मेजोरिटी में है वो सपोर्टिंग में है। तो मेरा कहने का मतलब ये एक दूसरे की टीम है। अगर एक मेजोरिटी में आएगा, दूसरा सपोर्टिंग वाला कुछ नहीं कराएगा, ना करेगा ना कहेगा। उसी प्रकार पीछे आपने देखा होगा कि AIJTOA मेजोरिटी में थी, SNA सपोर्टिंग में थी। तो SNA कुछ नहीं कहती थी, सिर्फ पल्ला झाड़ती थी कि मैं सपोर्टिंग में हूं, मैं कुछ नहीं करा पाऊंगी। आज SNA मेजोरिटी में है और अगोटा सपोर्टिंग में है, तो अगोटा कहता है मैं कुछ नहीं करा पाऊंगा। तो जब वो मेजोरिटी में रही तब वो कुछ नहीं करा पाई, आज सपोर्टिंग में है तो कहती है सपोर्टिंग में हूं इसलिए कुछ नहीं करा पाऊंगी। तो आपके पास मेजोरिटी थी तब क्या किया, और जो आज मेजोरिटी में है वो पहले सपोर्टिंग में थी, पल्ला झाड़ती थी कि मैं सपोर्टिंग में हूं, मैं कुछ नहीं करा पा रही हूं, मेजोरिटी में मुझे लेकर के आइए, हम आपके पे रिवीजन को करवाएंगे, हम आपके स्केल को रिवाइज करवाएंगे, हम आपके सभी लंबित मुद्दों को हल करवाएंगे। वो मैसेज आज भी मेरे मोबाइल में सेव है। आपने जो कहा था क्या वो किया? आपकी कथनी और आपकी करनी में बिल्कुल अंतर है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और मैं बीबीओ के बारे में बताना चाहता हूं। आज जब वीडियो बनाई गई, बीबीओ के हर उस पत्र का भारत सरकार ने, हर उस पत्र का डीओटी ने जवाब दिया, और जवाब भी सकारात्मक रूप से दिया कि आपके कार्यों को सकारात्मकता के साथ क्रियान्वयन किया जा रहा है। लेकिन जब इन एसोसिएशनों को यह पता लगा कि बीबीओ के कहने पे ये कार्य हो रहा है या होने वाला है, तो उन्होंने तुरंत उसमें अड़ंगा लगाने का प्रयास किया, टांग अड़ाने का प्रयास किया। कैसे किया कि मैनेजमेंट के साथ मीटिंग रख करके तरह तरह के क्या कहते हैं इश्यूज को बीच में लेकर के आ गए, जिससे आपके जो हल होने वाले इश्यूज थे वो नीचे दब गए, और जो इशू होने वाले नहीं थे वो आपके आगे आ गए। फिर इन्होंने स्ट्राइक के माध्यम से उन इश्यूज को दबाने का, उन इश्यूज को हल ना होने के लिए प्रयास। मैं एक छोटा सा आकलन आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं कि आज अगर बीबीओए ने जो काम किया, मैं उसका रिपोर्ट कार्ड आप लोगों के समक्ष रखता हूं, जो कि मैंने वीडियोज में सभी इश्यूज को एक एक करके वीडियोज में साक्ष्य और प्रमाण के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है, प्रदर्शित किया है। मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं, 3 जुलाई 2015 के बाद टेम्परेरी टीटीओ को रेगुलर 2014 के पदों पर नियमित कराने का कार्य बीबीओ ने किया। जो सेकंड नंबर का जो कार्य था वो गाजियाबाद में ERP सेंटर को चेंज कर दिया गया था। 92 अधिकारियों के स्टाफ को जब 28 अक्टूबर 2015 को बाहर का रास्ता दिखाया था, तब आदेश भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन ने संचार मंत्री जी से निरस्त करवाए थे। ये सारे कार्यों को बीबीओ ने संचार मंत्रालय से करवाए हैं, जो कि प्रशासन ने मना कर दिए थे करने के लिए। ये संचार मंत्रालय से प्रेशर लगाकर संचार मंत्रालय में हमारे पैटर्न राजेंद्र सिंह तुसीर जी ने और हमारी एसोसिएशन बीबीओ सीएचक्यू ने लगातार प्रोसेस करके ये करवाए हैं। तीसरा कार्य वर्ष 2016 में जियोज की पे फिक्सेशन का HPC द्वारा बीबीओ ने करवाया। 2017 में जियोज बैच को, जो कि पोस्टिंग नहीं दी जा रही थी हरियाणा में, उन जियोज का कार्य बीबीओ ने करवाया है। वर्ष 2017 में रोटा कोटा का जो हजारों जेटीओ से SD प्रमोशन का काम बीबीओ ने करवाया है। वर्ष 2018 में केवल 4-5 साल की सेवा बाद 2226 जियो को AO प्रमोशन बीबीओ ने दिलवाया है, सिर्फ और सिर्फ 4.5 साल में। वर्ष 2018 में ही 5% थर्ड PRC दिलाने का कार्य बीबीओ ने कर दिया था, जिसका साक्ष्य बीएसएनएल प्रशासन की फाइलों में अंकित है। 5% होने वाला था, एग्री हो गए थे, लेकिन इन्होंने 5% को डिनाई करके उस समय के संचार मंत्री जी ने जो बैठक की थी वो बीबीओ ने करवाई थी। 5% जब देने का उन्होंने प्रोविजन किया तो इन्होंने कहा कि हमें 15% फिटमेंट चाहिए। वो 5% दिलाने का कार्य बीबीओ ने कर दिया। वर्ष 2019 में जियोज की पे फिक्सेशन के लिए HPC किसने सकारात्मक प्रमाण दिलाए, वो बीबीओ थी। उसके बाद वर्ष 2019 में जब 3 दिन की हड़ताल व तालाबंदी की थी, फिर भारत सरकार ने बीएसएनएल को फरवरी मार्च 2019 का वेतन
खुद कमाओ खाओ की नीति पर बंद की थी, उक्त दोनों महीने का वेतन प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसने दिलवाया था? वो बीबीओ ने दिलवाया था। कोरोना बीमारी के चलते वर्ष 2020 में चुनाव को जनहित में रुकवाने हेतु व्यक्तिगत हैदराबाद तेलंगाना हाईकोर्ट में बीबीओ का ही सर्कल सचिव गया था कि बहुत से लोग कोरोना काल से प्रभावित हैं, इसलिए इन चुनावों को ना करवाए जाए क्योंकि बीएसएनएल की माली हालत या वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन इन लोगों ने बीएसएनएल के हित को न देख करके अपना स्वयं का हित देख करके चुनाव करवाया। वर्ष 2023 में आपकी पेंशन के लिए 6/4/2023, 11/5/2024 तथा कौन सा संगठन मददगार बनता दिखाई दे रहा है? सभी पत्रों के सकारात्मक जवाब आपके सामने हैं। वीडियो आप सबके सामने है, जिसमें 30/11/2023 तक की 650 ईमेल बीबीओ के CHQ GS बीबीओ प्राप्त हुई है और भारत सरकार के DOT से लेकर भारत सरकार से लेकर कैबिनेट मंत्रालय से लेकर पेंशन के मुद्दे में भारत सरकार सकारात्मकता रुख अपनाते हुए आप लोगों के हित में बीबीओ के समक्ष बीबीओ को सकारात्मक जवाब देती आई है और सकारात्मकता के आधार पर प्रोसुएंस किया जा रहा है। तो मैं आप लोगों के समक्ष ये बात कहना चाहता हूं कि आप मुझे ये बताइए, क्या इन संगठनों ने कोई पत्र लिखा आपके लिए? और ये तब लिखते हैं जब बीबीओ का कार्य प्रगति पर होता है। तो इन संगठनों का काम ये होता है कि आपके कार्यों में बाधक सिद्ध करके, बाधा उत्पन्न करके, आप लोगों के कार्यों को प्रभावित करके, जिससे आप लोग उन्हीं के साथ जुड़े रहें। इनका इस तरीके की मानसिकता है, नकारात्मक मानसिकता है, नेगेटिविटी थॉट है। आप लोगों को खुश देने वाले नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए संगठन के साथ काम करते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे अधिकारियों, मेरे प्यारे साथियों, आप इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन की मेंबरशिप को बढ़ाएं और आप देखेंगे जब आप भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन राष्ट्रीय विचारधारा के साथ जुड़ेंगे, आपका व्यक्तित्व, आपका काम करने की प्रणाली, आप लोगों का बात करने का तरीका, आप लोगों के संस्कार, आप लोगों की मानसिकता ही बदल जाएगी। आप लोग सामाजिकता के तौर पे लोगों के कार्यों को करने में सक्षम हो। इसलिए प्लीज आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं कि जिससे जो भी नई जानकारी, जो नई वीडियो आप लोगों तक पहुंचे, आप लोगों तक नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।